सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आपका भाई सुरेश। बीजेपी की प्रवक्ता नपुर शर्मा ने आखिरकार ऐसा क्या बोल दिया जो पूरे दुनिया के मुसलमानों को मिर्ची लग गई, और मौलाना तो फतवा की बात करने लग गए, और असदुद्दीन ओवैसी तो वीडियो बनाकर मोदी जी से गुहार लगाने लगा, मोदी जी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। यानी कि बीजेपी के प्रवक्ता नपुर शर्मा ने ऐसा क्या बोल दिया कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में तिलमिलाहट मच गई। आखिरकार ऐसा कौन सा सच बोल दिया जिससे एक एक ट्विटर पे ट्वीट किया जा रहा है, अरेस्ट की मांग करी जा रही है, और जहां तक कि कुछ जिहादियों ने तो नपुर शर्मा के सर कलम करने तक की बात कह डाली। आइए दोस्तों, आखिरकार सुनाते हैं आपको नपुर शर्मा का वो बयान जिस पर कुछ जिहादियों ने तो मतलब इनाम तक भी रख दिया है, और आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्या बोल सकती है जिससे इनाम रखे जाते हैं, जिससे फतवा जारी होते हैं, जिससे असदुद्दीन ओवैसी आकर नरेंद्र मोदी जी के सामने गिड़गिड़ाने लगा और अरेस्टिंग की बात करने लगा। आखिरकार आप समझ ही गए होंगे। मैं आपको वो वीडियो भी सुना देता हूं जो बीजेपी के प्रवक्ता नपुर शर्मा ने जो बोला है, वो ऐसा क्या बोल दिया आप सुनिए। फिर उसके बाद हम आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो वीडियो भी सुनवाएंगे जिसमें नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाता हुआ और गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है सुअर असदुद्दीन ओवैसी। चलिए पहले नपुर शर्मा का वो वीडियो क्लिप सुन लीजिए कि सच बोलने आखिरकार इस देश में कितनी कठिनाई झेलना पड़ता है सच बोलने के लिए। सुनिए दोस्तों। You know, they may want to call it a favara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो अभी देखा नहीं, सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर हो जाए। मेरे भाइयों, सुना आपने, 6 साल की आयशा के लिए अगर बीजेपी की प्रवक्ता नपुर शर्मा ने सच बोल दिया और दुनिया के सामने कह दिया ये बात टीवी पे, तो ये बात पूरे दुनिया के मुसलमानों को रास नहीं आई। पूरे दुनिया के मुसलमानों को ये बात रास नहीं आई और असदुद्दीन ओवैसी तो गिड़गिड़ाने लगा। आखिरकार सिर्फ सच बताने पे, सिर्फ सच कहने पे हो सकता है कि उनके बोलने का थोड़ा तरीका अलग हो, लेकिन सच तो सच है, ये छुप नहीं सकता है। परंतु बात यहां पर यह आती है दोस्तों, इतना बोलने पर, इतनी बड़ी बड़ी बात, इतने फतवा की बात करते हैं, इनाम रखने की बात करते हैं, सर कलम करने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह से 350 सालों से ज्ञानवापी में शिवलिंग मिली है और उसमें ये वजू करते हैं, और वजू का मतलब आपको पता ही होगा भली बात ही, आखिरकार उस पाप का भोगी कौन है और उस पाप के भोगी को सजा कब मिलेगी और कब ना मिलेगी, ये भी सवाल बनता है। इसीलिए नपुर शर्मा ने जो भी बोला है इसी चलते हुए बात को लेकर बोला है दोस्तों, और ये भी मैं आपको सुना देता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कहता है, जरा सुनिए एक बार। भारत के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना नफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप बक दें। जिसके नाम का हम सदका खाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके स्पोक्स पर्सन ने जो अनाप शनाप बका, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बता दो ये चीज गलत है, उसको रोको, आप केस बुक करो। देश के प्रधानमंत्री को यह काम करना चाहिए। करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे यकीन है कि जिसने भी इस तरह की अनाप शनाप बका है उसको
उसका सियासी चराग उठता जाएगा। तो सुना आपने, ये असदुद्दीन ओवैसी सुअर, ये ज्ञानवापी में जो शिवलिंग पाई है उसको लेकर तो कहता है कि वो मस्जिद हम देंगे नहीं, लेकिन शिवलिंग बेशक पाई है और वहां पे वजू भी करते रहो, वहां पे कुछ नहीं बोलेगा, वहां पर कुछ नहीं। लेकिन यहां पर आकर जैसे ही सच सामने आया, सच खोल दिया, दुनिया के सामने रख दिया, बहुत सारे लोगों को पता है ये सच, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये सच। अब नपुर शर्मा ने वो टीवी पे बोल दिया तो इनको मिर्ची लग गई और ये तिलमिला गए और कहीं कहीं तो फतवा की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं मतलब ये सरकलम करने की बात कर रहे हैं और कहीं कहीं तो इनाम रखे जा रहे हैं। तो ये है इनकी मानसिकता। और इस मानसिकता को समझिए दोस्तों, इस मानसिकता को समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी आकर मोदी जी से गुहार लगा रहा है, बोल रहे हैं कि मोदी जी अरेस्ट कराइए, तुम्हारी प्रवक्ता है, तुम्हारी प्रवक्ता है। अबे सुअर, तुम तो बोलने लायक ही ना हो, तुम दोनों भाई तो रे हैं, तुम दोनों भाई चोरों की लुटेरों की उस पर जा जाके तुम वहां पर चदरा चढ़ाते हो, तो तुम तो बोलने लायक वैसे भी नहीं हो बे सुअर, समझ गया। और मैं नमन करता हूं ऐसी बहन को, नपुर शर्मा बड़ी बहन को मैं नमन करता हूं जिन्होंने ये सच टीवी पर बोला। और दोस्तों आप सभी को सपोर्ट करना होगा, साथ देना होगा बीजेपी की प्रवक्ता नपुर शर्मा बहन को, आपको सबको सपोर्ट करना है, सपोर्ट करने का आपका राइट है। देखिए पहली बात तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता है सच, और जब कोई सच बोलता है तो तुम आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो यह मन बड़ा दुखी होता है। तो सपोर्ट किया करो, चाहे वो यति नरसिंहानंद महाराज जी हो या फिर अब नपुर शर्मा जी हो, आप सपोर्ट करिए और हर तरीके से उनके साथ खड़े होइए ताकि उनका हौसला जारी रहे। कोई तो नेता है, कोई तो प्रवक्ता है जो तुम्हारे लिए, अपने धर्म के लिए और दूसरों को नंगा करने के लिए खुलेआम बोलने का जज्बा रखा, अपने अंदर हिम्मत रखी है। तो इस हिम्मत को टूटने मत देना, यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए और बताइए पूरे देश में कि सच्चाई क्या है और क्या ना है। खैर वैसे तो ये सच बोलने की हिम्मत बहुत कोई नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी किसी बहन ने हिम्मत करी है तो आप सभी का राइट बनता है उनका सपोर्ट करने का और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े होने का। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।